अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज स्टिचिंग क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह से 9th क्लास में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहली 8 क्लासें मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और इनकी अलग से प्लेलिस्ट है। आप जाएं वहाँ से जल्दी से देखें और अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके उनको सीखें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं और अपने मसले भी बताएं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मैंने यहाँ पे एक बॉडी ड्रॉ की हुई है जो कि आपको नज़र आ रही है। एक फ्री हैंड बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है कि आज की क्लास में मैं आपको बता सकूं कि आपने परफेक्ट मेजरमेंट कैसे लेनी है और कहाँ से लेनी है। चलते हैं फिर मेजरमेंट की तरफ। सबसे पहले तो आप ये बात याद कर लें कि जिस बंदे का भी आपने साइज लेना है हमेशा उसको उल्टा खड़ा करके साइज लेना है। कभी भी सीधी साइड से आपने साइज नहीं लेना। उल्टा करके कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले साइज लेने में आता है शोल्डर का साइज। आपने सबसे पहले शोल्डर का साइज जब लेना है तो आप देखिएगा हैंड्स मतलब अपने हाथ की मदद से उस बंदे की जिसका भी आप साइज ले रहे हैं उस बंदे का जब आप हाथ से देखिएगा कि 2 हड्डियां फील होंगी आपको। वो 2 हड्डियां जहां आपको फील होंगी, जैसे मैंने ये डॉट्स लगा दिए हैं गोल गोल, यहाँ पे आपको वो जब फील होंगी तो आपने एंटी स्टेप एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक देखना है बैक साइड से। तो उसका जितना भी तीरा या क्रॉस बैक आ रही है आपने वो नोट डाउन कर लेना है। बस ये हड्डियाँ जहन में रखना। यहाँ पे ये हमारा आ जाता है शोल्डर साइज। शोल्डर्स यहाँ से निकल आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट कहाँ से मेजर करनी है आपने, ये आप लोगों के लिए जो न्यू स्टिच करने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन चेस्ट का साइज़ आपने कैसे लेना है एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा राउंड अबाउट में साइज़ लिया जाता है एंटी स्टेप का, जिस बंदे का भी आप साइज़ ले रहे हैं। जब आपने राउंड अबाउट करना है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एंटी स्टेप जगह से खिसके नहीं, क्योंकि बगल के नीचे चेस्ट से थोड़ी सी हमारी जो है ये जब हम साइज़ लेते हैं तो एंटी स्टेप स्लिप हो जाता है। ये आपने पक्की ग्रिप रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से बगल का जो ये कॉर्नर है, जो आपके अंडर आर्म्स का कॉर्नर है, यहाँ से आपने आधा इंच नीचे की तरफ जाके फिर राउंड अबाउट में ये साइज़ आपने चेस्ट का लेना है। बिल्कुल अंडर आर्म्स के अंदर से साइज़ नहीं लिया जाता। उसके बाद ये आपने साइज़ मेजर किया और इसको नोट डाउन कर लिया। आपने आधा इंच अंडर आर्म से नीचे करना है और चेस्ट का साइज़ आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से लेना है। फिर आती है बारीक कमर की, वेस्ट भी जिसको कहा जाता है। कमर की एक बहुत ख़ास ट्रिक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी कमर कहाँ पर आती है। वो तरीकाकार क्या है कि आपको यहाँ पे बाजू की शेप नज़र आ रही है कि मैंने ये एल्बो थोड़ी सी अंदर की तरफ करके शेप दी है। इसका मकसद ये है कि आप भी जब अपने कस्टमर का साइज़ लेते हैं तो उसकी बाजू बिल्कुल आपने ऐसे बॉडी के साथ टच करवानी है और जहाँ पे उसकी कोहनी टच हो रही है वो आपकी कमर का साइज़ निकल आ जाता है। जहाँ पर भी जिस भी बंदे की कोहनी टच हो रही है वो आपकी कमर का साइज़ शो करेगा। कोहनी के साथ से आपने कमर का साइज़ शो करना है। कमर का साइज़ भी राउंड अबाउट में ही आ जाता है और ये कमर का साइज़ परफेक्ट होता है। इसी के साथ आपने ये गैप भी मेजर कर लेना है। जब आप बॉडी के साथ अपने कस्टमर की बाजू को टच करते हुए लेकर जाएंगे, कोहनी जहाँ तक अटैच हो रही है तो वहाँ से आपने ये साइज़ भी ले लेना है कि यहाँ से कहाँ तक कोहनी आ रही है। वहाँ से फिर आपने कमर को मेजर कर लेना है और शर्ट पर भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। कमर का साइज़ लेने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक भी बता देती हूँ। ये तो बहुत परफेक्ट है, दूसरी भी बहुत इजी है कि आपने जब अपने कस्टमर को खड़ा करना है तो आपने उसकी कमर से हल्का सा ऐसे अपने हाथ को ही घुमाते हुए जाना है जहाँ पर पसलियों की हड्डियाँ ख़त्म हो रही हैं, जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं और नीचे से कूल्हे की जो हड्डी होती है उसके दरमियान में एक बिल्कुल खाली गैप होता है, वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है। वहाँ से आपकी कमर का साइज़ परफेक्ट निकलता है, वो आपकी होती है वेस्ट।
अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं, पसलियों के ऊपर आपकी फिटिंग आती है, तो भी आपकी कमीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर कूल्हे की हड्डी से बहुत ज़्यादा आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो भी आपकी कमीज़ अच्छी फिटिंग में नहीं आएगी। इसीलिए ये कमर का जो साइज़ है, ये 2 ट्रिक्स आप नोट कर लें, बहुत ही ख़ास ट्रिक्स हैं, कभी भी कोई आपको मुश्किल इसमें नहीं होगी। यहाँ तक तो साइज़ हमने ले लिया है, चेस्ट का भी साइज़ हमने निकाल लिया। बहुत इजी है, आपने अंडर आर्म्स के कॉर्नर से 1/2 इंच नीचे की तरफ से चेस्ट का साइज़ लेना है। वेस्ट भी हमने निकाल ली, बहुत इजी वे था इसका भी। अब आते हैं हिप लाइन की तरफ। बेसिकली हिप लाइन जो होते हैं, लोग यहाँ ऊपर से मेजर कर रहे होते हैं, नहीं, हिप लाइन को हमेशा मेजर किया जाता है जहाँ पर आपकी कलाई ख़त्म होती है। ये आप अब ध्यान रखिएगा कि आप खुद भी खड़े होकर देखें, अपने कस्टमर को भी खड़ा करें, तो ये जो कलाई है ना, आपकी कलाई जो ये खड़े होके आप स्ट्रेट रखें, जहाँ ये साइज़ आपका जहाँ बॉडी के साथ टच हो रहा है वो आपकी आ गई है हिप लाइन। क्योंकि आपकी बाजू ही एक आपके पूरे स्ट्रक्चर को शो कर रही है, तो हर लिहाज हर चीज़ आपकी बॉडी के लिहाज से तैयार हुई होती है। इस वजह से आपने हिप का जो साइज़ लेना है वो आपकी ये कलाई जहाँ पे ये एंड होगी ना, वहाँ से आपका हिप का साइज़ निकल आएगा। आपने उधर से भी राउंड अबाउट करना है एंची स्टेप को, ऐसे गोल राउंड अबाउट करके, तो उसको आपने इसका साइज़ निकालना है। सही हो गया। बस ध्यान रहे कि आपका जो कस्टमर है या जिसका भी आप साइज़ ले रहे हैं, उसकी गर्दन झुकी भी नहीं होनी चाहिए, फ्रंट से कभी साइज़ नहीं लेना, और हमेशा उसको स्ट्रेट खड़ा करना है, और आपको साइज़ खुद ही सारे मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ हिप तक तो हमने साइज़ ले लिया राउंड अबाउट। उसके बाद जो ये हम गैप लेते हैं कि हमें चौक कितने ऊपर रखने हैं और कितने नीचे रखने हैं, वो वैसे तो मैंने आपको एक पॉइंट बताए हुए हैं कि यहाँ से 6.5 और 6.5 ही यहाँ से नीचे की तरफ आप जाएं तो आपका परफेक्ट साइज़ निकल आता है। लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का करवाते हैं, तो इसलिए वो भी आपने किधर से करना है, जहाँ से आपने चेस्ट का साइज़ लिया है आपने ये कूल्हे तक साइज़ लेना है। हिप साइज़ आपने राउंड अबाउट यहीं से लेना है, जहाँ से आपकी ये कलाई ख़त्म हो रही है वो साइज़ आपने वहीं से लेना है। लेकिन अगले बंदे को चौक कहाँ तक ऊंचे चाहिए, कहाँ तक नीचे चाहिए, वो आपने उसको बताना है कि आपके कूल्हे की हड्डी तक परफेक्ट मेजरमेंट आती है, तो वो आप हर बंदे की बॉडी के लिहाज से होगा। अब ये तो फ्री साइज़ बॉडी बनी हुई है, इसमें इस पॉइंट पर आप मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट समझा रही हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट्स करनी है और किस तरह से करनी है। अच्छा, ये पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। नहीं भी तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चंस किया करें, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सका करें। इसके बाद बारी आ जाती है लेंथ की। लेंथ आपने कहाँ से लेनी है? लेंथ हमेशा जहाँ से आपने मेजर करनी है वो होती है ये जो आपकी नेक लाइन का यहाँ से थोड़ा सा राउंड होता है, लेनी बैक से ही है लेंथ आपने। जो यहाँ से आपकी ये जो गर्दन का आ रहा होता है ना ऐसे राउंड सा, यहाँ से आपने अपना लेना है साइज़ लेंथ का, कि इसी तरह इंची स्टेप को ऐसे हाथ की मदद से ऐसे बॉडी के साथ टच करती करती आपने नीचे जाना है। और ये कस्टमर की चॉइस है कि कितनी बड़ी लेंथ हो और कितनी छोटी। यहाँ से आपने बस टेप के ऊपर हाथ रखते 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 इसको, ताकि ये कहीं से बल ना आए, बीच में हिले नहीं। और आपने लेंथ देखनी है कि एक कस्टमर को 35 लेंथ चाहिए, 40 लेंथ चाहिए, तो नॉर्मल साइज़ की लड़कियों को ना नी तक आती है 40, तो बाकी कस्टमर की चॉइस होती है कि उसको लंबी चाहिए छोटी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बस मैंने आपको पॉइंट्स बताने थे, वो आप ज़रा नोट डाउन कर लें कि कहाँ से कौन सा पॉइंट किस तरह मेजर करते हैं। सही हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है, मैं इसी पे आपको बता देती हूँ कि आपने बाजू की मेजरमेंट किस तरह से लेनी है। अब बाजू की मेजरमेंट आपने इस तरह लेनी है, जहाँ से आपने तीरे का साइज़ लिया है, जो हड्डी आपको फील हुई है उस हड्डी से आपने इंची स्टेप को ऐसे रखना है, और यहाँ से फिर आपने अपनी जो बाजू का यूं ढलाव सा होता है ना, बाजू यहाँ ऊपर से आपको पता है थोड़ी सी ऐसे गिरी हुई फील हो रही होती है, शेप उसकी ऐसे राउंड होती है, आपने इंची स्टेप को ऐसे राउंड ही घुमाना है। राउंड घुमाते हुए ऐसी टेप को बिल्कुल साथ साथ लेकर जाते हुए आपने उसका साइज़ निकालना है।
टेप को कभी लूज़ नहीं छोड़ना, हमेशा ऐसे घुमाते हुए साथ लेकर जाना है और अगले बंदे का साइज़ लेना है कि उसको हाफ स्लीव्स चाहिए, उसको क्वार्टर चाहिए या उसको फुल कलाई तक चाहिए। अगर आपको हाफ चाहिए तो यहाँ से आपने राउंड अबाउट बाजू को मेजर करना है और साइज़ निकालना है। क्वार्टर चाहिए तो राउंड अबाउट, और कलाई का साइज़ भी राउंड अबाउट। हर साइज़ आपको राउंड अबाउट में ही लेने होते हैं। साइजेस लेने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत इजी वे में मैंने अभी बताया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको बीच में मैंने नहीं बताई क्योंकि ये स्टार्टर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक नए कोर्स के साथ।